मेरे साथ क्या हुआ, मारा वो बाद में नारियल फोड़ते वक्त साधो सबको चुप बैठे मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, भारत माता की। इतने नाम ले लिए क्या? उन्होंने ले लिए, पहले तो 15 मिनट वही नाम लिया सबके लिए। मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्तागण, समक्ष उपस्थित सभी जनता जनार्दन कार्यकर्ता बंधु, नहीं इतने नाम नहीं लेने होते हैं, कार्यकर्ता बंधु, सम्मानित मंच, सभी का नाम ले लिया गया है और बहुत नाम लेने से बहुत सारी चीजें भी रह जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे दोनों नगर पार्षद, हमारे पार्टी के प्रमुख, हमारे पूर्व में पार्टी के नेता, हमारे मंच संचालक संजय जाटव जी, मंच पर उपस्थित बैठे हुए आम आदमी पार्टी के सभी प्रमुख लोग, सभी प्रमुख नेता, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आज आपको शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत मुश्किल, बहुत प्रतीक्षा और बहुत लड़ाइयों के बाद ये रोड सैंक्शन हो पाई। क्योंकि विपक्ष की जब सरकार हो हमारे से विपक्ष में, तब जब रोडे सैंक्शन कराना अपने आप में बहुत ज्यादा दिक्कतों का काम होता है। लेकिन मेरे का साथ तो भाग्य में ऐसा लिखा है, जब मैं विधायक होता हूं तो सरकार किसी और की होती है, इसलिए लड़ते लड़ते मेरे को प्रैक्टिस हो गई है कैसे काम निकालना है। लेकिन इस रोड के लिए भी लगभग 6 महीने फाइलें दबी रही, करने को लोग तैयार नहीं थे, दिक्कत थी, सीधे सीधे सीएम इंटरफेयर करती रही इनके ऊपर और यूडी मिनिस्टर भी। लेकिन मैंने पूर्व में उनके साथ काम किया है तो मुझे तरीके पता है किससे कहलवाना है, कैसे कहलवाना है। और ये जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, सारी जगह पर मेरे आंख और कान नहीं हो सकते। जहां पर डेवलपमेंट और होनी है आप मुझे बताइए, कहां पर किस काम को कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल करके हम आपकी डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए काम करेंगे। अभी देश और दिल्ली बड़ी विकट स्थिति में है। सबसे ज्यादा किराड़ी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी की समस्या को लेकर के जब सरकार ने देखा कि कुछ नहीं कर रही है तो हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। मैं खुद हाईकोर्ट गया हूं, मेरे नाम से ही PIL है उसके अंदर, और हाईकोर्ट के डिसीजंस में पहली लड़ाई को हमने जीता है। और पहली लड़ाई में हाईकोर्ट की पुष्करणा मैडम की जजमेंट में कहा है कि भाई किराड़ी के लिए आपको कोई विशेष विचार करना पड़ेगा। हमारे यहाँ 8 MGD पानी आता है, चाहिए हमको 40 MGD पानी। मार्च अप्रैल जैसे ही आता है तो पानी का हाहाकार चालू हो जाता है, पानी को लेकर के दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मैं आप सब जनता जनार्दन से, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, भाइयों से और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, पानी की बेसिक लड़ाई है और इस पानी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा किराड़ी देना चाहते हैं। यहाँ पर आबादी लगभग 9 लाख के आसपास हो गई है। पानी हमारे पास 6.5-7 MGD आता है। पानी में बेईमानी होती है, कुछ षड्यंत्रकारी बेईमानी करते हैं, कुछ हमारे साथ लेकर के कुछ ऐसे लोग बेईमानी करते हैं, दिखाते तो हमारे साथ है लेकिन सारा का सारा गड़बड़े पैदा करते हैं। हमें इन सब चीजों से लड़ना है। अभी सर्दी का टाइम है, इसलिए मैं प्लान वे में गर्मी की लड़ाई सर्दी से चालू करेंगे हम, तब जाकर के हमको जाकर के गर्मी में सफलता मिलेगी। उसको लेकर के अब अगली हाईकोर्ट की डेट हमारे अगले महीने की शुरुआती दौर पर है। ये बातें मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूं कि बार बार जब मैं भूख हड़ताल पर जल बोर्ड पर बैठा तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 16 घंटे पानी आता है शालीमार बाग में, हमारे यहां पर 4 दिन में एक बार क्यों आता है? क्या ये मुद्दा नहीं है? और इस विषय पर जब हम लड़ते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है सभी लोगों से, अगर हम लड़ रहे हैं, अगर आप साथ लड़ते हैं तो अच्छी बात है, साथ नहीं लड़ते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पे लड़िए, कहिए मुख्यमंत्री को, कहिए PWD मिनिस्टर को, कहिए जल बोर्ड को, पानी सबके लिए बराबर है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको पानी चाहिए। पानी में कोई भेदभाव नहीं होता है।
मैं बार बार एक बात कहता हूं, 2008 से रोड बनाना इस दुनिया का सबसे आसान काम होता है। रोड तो मैं सारे ही बना दूंगा, बना भी रहा हूं। यही मीठा पानी अगर था जो 12 साल से जीएसडीएल की कहानी चल रही थी। अब क्या हुआ, जीएसडीएल अनिल झा आया तो गायब हो गया जीएसडीएल। जो काम हो रहा है वहां पर काम करने के तौर तरीके होते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी का जितना संभव अनुपालन करना था उतना किया। ये तो समय समय की बात है, कभी कभी यहाँ कभी वहां हो जाना पड़ता है। कर्तव्य हमारे में कहा गया है हिंदू धर्मशास्त्र में, किंचित कर्तव्य पथ पर हम चले, क्या जीतना क्या हारना, जो दिया ईश्वर ने ये भी सही वो भी सही। जब जब जो हमको मिला हमने उसका न्यायोचित पालन किया है। इसलिए भाई और बहनों, आप सबको मैं कह रहा हूं, इस दुनिया में ड्रेनेज सिस्टम बनाना, रोड बनाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, भविष्य के लिए उसके लिए तैयारी करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। आज जिन लोगों की सरकार है वो लोग, भाई मेरी उनसे नहीं बनती थी इसलिए तो मैं पार्टी छोड़ी ना, इसलिए तो केजरीवाल साहब के पास आया। आज वो फिर लड़ रहे हैं मेरे साथ। और मैं आपको यह वादा कर रहा हूं कि यहां पर पानी की निकासी की समस्या का समाधान होगा, लेकिन हम सबको भी मिलकर के काम करना है। मैं देख रहा हूं लोग अनावश्यक कई बार हमसे उलझने की कोशिश करते हैं। अब ये रोड बनाना है और वहीं से अमन विहार के जहां बारात घर जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पर भी बनाना है। लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमने कहा भाई इसको हटा दो, नहीं हटा रहे। हमने कहा हटा दो, फिर कहते नहीं हटा दे। कल फोर्स भेज करके सारा उड़ा दिया मैंने। और मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं, जो इंक्रोचमेंट करेगा, जो अपने आप को ज्यादा धारा बनता है और वो ये बोलता है नहीं भाई ये बिहारी आगे देखते हैं कैसे बनाएगा, तो मैं ऐसा हाल कर दूंगा जिंदगी भर इंक्रोचमेंट नहीं कर पाएगा, पूरी जिंदगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको साथ देने के लिए, काम करने के लिए हमको अच्छा रास्ता चाहिए। अब ये रोड बना रहे हैं हम, मेरी इस रोड पर पूरी नजर रहेगी। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनता के कल्याण के लिए रोड है, उनकी तरक्की के लिए रोड है। ऐसा ना हो रोड बना के जाऊं फिर कोई पानी का कसम खींचना हो बीच में से काट देता है, बीच में से तोड़ देता है। इस बार अगर जिसने बीच में से बिना परमिशन के कोटा काटा, तोड़ा, फोड़ा, मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। मैं मुकदमे लगवा दूंगा उन लोगों पर। याद करेंगे वो लोग के ऐसी रोड बनाते हैं, हमको 5-5 साल में परमिशन मिल रही है, 3-3 साल में परमिशन मिल रही है रोड बनाने की, और आपकी दादागिरी चलती रहेगी क्या? और मेरे को बोलते हैं नहीं दादागिरी, ये दिखाता है बहुत ज्यादा। आप बताइए पैसा कहां से आएगा? विपक्ष की सरकार एक बार पैसा दे देगी, उसके बाद फिर इस पर ऐसा लग जाता कि 3 साल तक रिपेयर नहीं हो सकता, 5 साल तक बन नहीं सकता है। बताइए मैं गलत कर रहा हूं क्या? इंक्रोचमेंट हटानी चाहिए कि नहीं हटानी चाहिए? हमको कोई नाला ब्लॉक कर लेगा, कोई दादागिरी करने का, कोई बाथरूम बना लेगा। हम तो यहां तक कहते हैं भाई बनाने दो, उसके बाद जो करना है आप कर लो इसके ऊपर। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप गड़बड़ी करेंगे। अभी मैं 2-3 अभी बताऊंगा नहीं, मैं 3 जगह और मैं भी फोर्स भेजने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जितनी मेरी चलती होगी बहुत लोगों की नहीं चलती। फोर्स कैसे लेनी है मुझे अच्छी तरह पता है। इसमें हमें, आपको और हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमें तो एक तो व्यवस्था से लड़ना है, दुश्मनों से लड़ना है, नालायकों से लड़ना है। कई बार हमारी पार्टी के जो अंदर घुसे हुए लोग हैं, जो मिले हुए दूसरे के साथ, उससे भी लड़ना है। अरे लड़ेंगे तो हम ये लड़ते रहेंगे क्या? हमें डेवलपमेंट भी तो करनी है। अब यहां से ये रोड जाएगी, अब ये सुल्तानपुरी तक की रोड बन गई, ये मेन रोड पर। अब ये स्टार वाटिका वाला है एक नालायक आदमी, ये फिर अपना वहां पर जाम जुम लगा के पानी छोड़ रहा है कैलाश बिहार के आगे, फिर छोड़ रहा है। मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है। मैं कहा छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैंने कहा हम रोड बनवाएंगे, रोज रोज लड़ाई करेंगे जाकर के सरकारों से, पैसा लाएंगे, और इतनी से हिस्से में 18 फीट की रोड है, 20 फीट की, और बारात लगा करके सारे दिन पानी छोड़ता रहता है। क्या ये गलत है कि नहीं है बताइए? इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और वहां से कोई निकल जाए पूरी की पूरी जाम लगाए फिरते। अगर यहां से पूरी रोड बनेगी और सुल्तानपुरी तक आज हम क्लियर चले जाएंगे, क्या गलत बात है क्या? जो काम हो जाए, और तो मेरे विपक्षी जो बन गए भाजपा वाले, इनकी एक अजीब कहानी है। जो काम हो जाए हमने किया है, जो ना हो कह रहे अनिल झा ने नहीं किया। मैं कहा भी बात तुम्हारी सही है ये, कि जो हो रहा है वो हमने किया है। एक बात और हो गया है, जो हो रहा है तो उसमें अनिल झा का क्या है?
तो मैं तो आप लोगों को भी कह रहा हूं भाई, हमें 27 अगस्त 2012 की कॉपियां हमारे लोगों को भी दे देना। सीवर ये तब का ही सैंक्शन है, 27 अगस्त 2012 को सैंक्शन था। तो कई बार तो हमारे सैंक्शन पे भी लोग मजा लूट रहे थे, वो आज तक नहीं होके दे लिया। यही किराड़ी गांव की रोड 12 साल से ऐसी अटकी पड़ी थी। सिर्फ क्या था कि जी शिफ्टिंग करनी है, वायरिंग की शिफ्टिंग करनी है। इतना छोटा सा काम को लेकर के 8 साल तक वेट करेंगे क्या हम? वो भी काम कर रहे हैं अपन लोग। वो आज किराड़ी गांव का रास्ता चालू हो गया, वही तालाब 14 साल से नहीं बना, वो तालाब फिर बनाएंगे हम लोग। यही शीश महल का काम रुका हुआ था, 12 साल से रुका हुआ था शीश महल का काम। फिर वही राम कहानी, जीएसडीएल ऐसी की भाड़ में क्या सारा जीएसडीएल। हम हैं जिस मिट्टी पे अनिल जहां पैर रख देगा रेगिस्तान पे, वहां भी मैं महल खड़ा करने की ताकत रखता हूं, ये मेरी गारंटी है। जिस कॉलोनी में मेरा, ये देखिए मेरी गारंटी है ईश्वर की, जिस कॉलोनी में मैं चला जाऊं और पैर रख दूं और वहां पर रोड की जरूरत है तो बनती है। पूछो उषा जी से बैठी हुई है, इनका बलजीत क्या नहीं दे रहा था, कितने साल से नहीं बना था जी? 12 साल से। ये बैठी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और वहां पर भी वही इश्यू था जी, क्या जी जीएसडीएल है, मलबा नहीं है, फलाना नहीं है, ढमकाना नहीं है। हमने उधर की सेटिंग उधर करी, उधर की सेटिंग उधर की, उधर का माल उधर डाल दिया, उधर का माल उधर डाल दिया, बन गया। इसमें क्या होगा? और वहीं पर अप्रोच रोड हम बना रहे हैं, और बहुत जल्दी अमन विहार, करण विहार, शांतिलाल चोपड़ा जी के वॉकिंग करने से पहले अगले 5-6 महीना में करण विहार की सीवर लाइन को हम चालू करेंगे। मेन रोड पर उसका काम चालू हो गया, करेंगे। और मेरे मुंह से जो निकलता है काला पंडितों में निकल हो जाता है वो काम, मैं गारंटी बोलता हूं वो करेंगे उसको जैसे मर्जी। कल भी उसको अभी 72 करोड़ का एक और इंटरकनेक्शन का उद्घाटन हो गया है, मैं भी अपनी बताता, नहीं तो ये लोग जाकर पंगा लेते, हमारे लोग पंगा ले रहे हैं। अभी एक मैंने काम किया था, मेरी जा जाकर शिकायतें कराई, उसमें मेरे ही लोग शामिल थे 2-4। मैं कोई बात नहीं बेटा, तुम डाल मैं बात मैं देखूंगा तुम्हारे को भी, कोई बात नहीं, है तो चलता रहता लाइफ में। लेकिन हम डेवलपमेंट करना है तो करना है। और मैं आपको गारंटी बोलता हूं 2 साल में आपको काम नहीं मिलेगा यहाँ पर किराड़ी में कि अब कराएं क्या, रोड बन गई, ट्रेन भी बन गई, क्योंकि सबसे बड़ा काम है सीवर को किसी तरह से भी इंप्लीमेंट कराना है। और मैं सच कह रहा हूं, आप लोग अपने आस पड़ोस में बात करिए, हमें उन लोगों से लड़ना है जो लोग सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये जितने वाटिका वाले हैं किराड़ी में, जितनी वाटिका वाले हैं, सब ने बोरवेल 4-4, 5-5 खोद रखी है, और लोगों को भड़काते हैं, भाई ये जब से आया है ना कच्चा पानी नहीं आ रहा। मैं कहा साल का इसका उखाड़ो, साले का सीवर इसका उखाड़ो, इसका बहुत भड़काता है लोगों को। मैं कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं। ओ दयानंद वाटिका में करंट से मर गया बच्चा, अगले दिन फिर शादी कर रहा है लाल वाटिका बना करके। मैंने कहा पागल है, दयानंद वाटिका में, वाटिका नहीं दयानंद धर्मशाला। भाई धर्मशाला के नाम पर तुम धंधा कर रहे हो तो 2100 रुपये में बुक कर लो, धर्मशाला 2100 रुपये में बुक होती है खाटू श्याम जी की, तुम भी कर लो। वो नहीं करेंगे, पैसा लेंगे 1.5 लाख रुपया, बच्चा मर जाएगा, कोई मुआवजा नहीं देंगे, और अगले दिन नाम बदल के उसको धंधा चलाएंगे। मैंने कहा कार्रवाई करो इसके खिलाफ। अभी कार्रवाई, अभी 17 तारीख को फिर स्टार्ट हो जाएगी। एक राउंड में तो कर दिया इनका आधा काम मैंने, अभी और करूंगा। गलत काम है क्या ये? कोई बोलेगा नहीं बोलेगा इनके खिलाफ? यहां पर वो ये हमारा सिर चौक पूरा का पूरा खा गए, जाम कर दिया इन लोगों ने, वहां से लोग निकलेंगे नहीं क्या? आखिर कोई तो आवाज उठाएगा इनके खिलाफ, कोई तो आवाज उठाएगा। इसलिए मैंने तय किया है, मैं ही चिट्ठी देता हूं, मैं ही बोलता हूं। मैं कहा हाँ मैंने दिया, नहीं ध्यान दिया, बता क्या करेगा। पहले लोग छुप छुप के बोलते थे, मैं कहा मैं खुल के बोल रहा हूं, बताओ क्या करोगे तुम लोग। इसलिए हमको कॉलोनी को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजों पर कड़ा स्टेप तो उठाना पड़ेगा। भाई और बहनों, आपको दिल्ली की स्थिति को समझना पड़ेगा। दिल्ली सरकार, जो भी वर्तमान सरकार है, ये सिर्फ केजरीवाल जी के काम जो पिछले हैं उसी का नाम बदल बदल के काम कर रही है। जो बसें केजरीवाल जी ने खरीदी थी, छोटी मिनी बसें, उसी का नाम देवी बस कर दिया। वो मोहल्ला बसें थी और कह रहे हैं कि हमने कर दिया। और जब मैं गैस की पाइपलाइन का उद्घाटन करता हूं तो मेरे भाजपा के जो पुराने लोग हैं कहते हैं इस पर निलझा का क्या है,
तो मैंने कहा इसमें बसें खरीदी तो इसमें रेखा जी का क्या है? वो तो केजरीवाल जी का था। जब रेखा जी का बस का तुम उद्घाटन कर सकते हो तो पुराने वाले का मैं नहीं करूंगा। मैं भी करूंगा। लो क्या क्या कर लोगे लोग। जब पुरानी मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरी को आरोग्य डिस्पेंसरी बना करके आप उद्घाटन कर सकते हो तो क्या सीवर लाइन के नए प्रोजेक्टर को ला करके टेंडर करा के मैं उद्घाटन नहीं करूंगा? जो तुम कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं। बस ये कि तुम उधर नाम बदल रहे हो, मैं यहां नाम नहीं बदल सकता, तो मैं अपना काम से काम कर रहा हूं। इतनी पोल्यूशन की स्थिति खराब है कि कई लोग मेरे खिलाफ जो है वो लिखते हैं, वो सोशल मीडिया पर बातचीत करते हैं। अरे मैंने कहा पॉल्यूशन मेरे आने से खराब हो गया? अभी मैं 10 महीने पहले से आया हूं, 10 महीने से धूल उड़ने लगी चारों तरफ किराड़ी में। सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, डेवलपमेंट के मामले में हम आपके साथ कोई कोताही नहीं बरतने वाले, लेकिन दिल्ली की स्थिति को समझिए। दिल्ली में क्या स्थिति है? क्या सारी जगह रेवेन्यूज में ईमानदारी आ गई है? इस सरकार ने कौन से ईमानदारी के नए पैमाने तय किए हैं? हम भी सरकार के लोगों को यही कह रहे हैं। आप ही ने कहा था ना कि हम सिलेंडर को 500 रुपए का कर देंगे, चुनाव में कहा था। लेकिन इस देश के जनता को लोकतंत्र के विषय में समझना पड़ेगा कि बिहार के चुनाव में 10-10 हजार रुपया खाते में गया तो महिलाएं 5 वर्ष का सारा अपना भूल गई। 10-10 हजार रुपए में खाते में गया। जिन लोगों को निर्णय में साथ आना चाहिए था वो क्या सारी चीजें खत्म हो गई? मेरे भाई और बहनों, अगर आज हम रोड बना रहे हैं, अगर आज हम ड्रेनेज सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, अगर आज हम यहाँ पर नए कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, नए स्कूल बनाएंगे, तो उसका क्या कारण होगा? उससे तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है। आपकी जमीनों की कीमत बढ़ रही है, आपके इलाके की कीमत बढ़ रही है। ये ज्यादा अच्छा है या 10 हजार रुपए एक बार में मिल गया 5 साल में, वो ज्यादा अच्छा है? ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। और ये अगले चुनाव में यही करेंगे जब हमारा अगला चुनाव आएगा। अगर मैं सांसद बन गया तो बात अलग है, नहीं तो अगर मैं आया, अगला चुनाव आया, ये 10-10 हजार रुपया देंगे, 20-20 हजार रुपया देंगे, तो क्या करना है आपने? लेकर के अंदर रख लेना है। और नहीं रख लेना है। इन सालों का कौन सा इन्होंने अपनी मेहनत का दे रहे हैं, हम लेके रख लेना है। और वोट किसको देना है? झाड़ू को। किसको देना है? ये बात गली गली घर घर बताना है आपको। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलेगा। बेईमानी, करप्शन, बहुत सारे मामले ऐसे मैंने पिछले अपने भाषणों में बोला है लोगों को कि यहां पर आकर के यही केजरीवाल जी का क्या हुआ? जेल में रखा 1 साल 4 महीना, संजय सिंह जी को 6 महीना रखा, सत्येंद्र जैन को 4 साल 4 महीने रखा, हमारे इनको मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा। 1 रुपया मिला क्या कहीं पर? 1 रुपया मिला कहीं पर? सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कह दिया हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि सत्येंद्र जैन ने कोई बेईमानी की है। लेकिन ये फक्र है मुझे अरविंद केजरीवाल जी की टीम पर कि यहां तो अजीत पवार पर एक धमकी दी थी ईडी की। अजीत पवार ने अगले दिन ही सीएम की, डिप्टी सीएम की शपथ ले ली थी। और यहाँ पर हमारे लोग इनके पास झुके नहीं, गए नहीं तो आज भी ये मनीष सिसोदिया को कहते तू हमारे पास आ जा, आज भी ये सत्येंद्र जैन को कहते तू हमारे पास आ जा। अरविंद केजरीवाल जी का बयान है कि भाजपा के लोग ये नहीं कहते करप्शन खत्म करो, ये लोग कहते करप्शन करो, लेकिन हमारे साथ आके करो। वहां पर रह के क्यों कर रहे हो? मैंने सांसद जी को खूब बोला, खूब मंच पे से बोलना चालू किया। सांसद जी मेरे चाचा हैं, मेरे पिताजी के साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। मैंने कहा सांसद जी क्या चला जाएगा अगर आप एक अनुशंसा पत्र दे देंगे कुछ कॉलोनियों के बारे में, आप अनुशंसा पत्र दे देंगे डेवलपमेंट के बारे में, क्या चला जाएगा? तब जाकर के उन्होंने एक अनुशंसा पत्र दिया जिसका एस्टीमेट मैंने बनवाया था। उसको लेकर के सांसद जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर आप मिलकर के काम करें, मैं मिलकर काम करूं, ये हमारे निगम पार्षद सारे मिलकर के काम करें और क्षेत्र में डेवलपमेंट हो जाए तो क्या तकलीफ है? हमारा अहंकार आगे क्यों आएगा? इस अहंकार के कारण से हमारी क्यों कॉलोनी की ऐसी तैसी फिरे? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मदद कर देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, काम आगे बढ़ेगा। अभी हमने 2 सरकारी स्कूल के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। इसी हमारे रोहिणी सेक्टर 41 के अंदर 2 सरकारी स्कूलों के जमीन का अधिग्रहण हो गया है। उसके बाद 2 पार्कों का अधिग्रहण हुआ है। किराड़ी में सबसे पहली बार 6 एकड़ का
एक पार्क और 3 एकड़ का एक पार्क हम बनाने जा रहे हैं, अगले 6 महीने में जमीन पे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, आपका पार्क के सामने ही पड़ता है। इसकी भी देखते हैं, अगर वो इंद्रराज कुछ कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर भी हम करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, अनिल झा के काम पर आपको भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है ना? क्योंकि 2008 में बना था, कैलाश बिहार को भी 2008 में देखा है मैंने, जगदम्बा मार्केट को देखा है मैंने। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, 2008 से 13 के बीच आपके अमन बिहार किराड़ी विधानसभा में तरक्की हुई थी कि नहीं हुई थी? बताइए, हुई थी या नहीं हुई थी भाई? सारी गलियां बनाई थी नहीं बनाई थी? सारे पाइपलाइन डाले थे कि नहीं डाले थे? पानी का यूजीआर बनाया था नहीं बनाया था? चोपड़ा जी, आप तो दफ्तर में रहते थे, और आज हम उसी गति से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है, रोड नाली बनाना मेरे को अब बहुत ज्यादा ये नहीं लगता कि बहुत मैंने मिरेकल काम कर दिया। अभी हमको किराड़ी में किसी हालत में भी एक अच्छे अस्पताल बनाने हैं। जो जमीन का पिछली बार केजरीवाल जी ने अधिग्रहण किया तो वो अस्पताल नहीं बन रहा है। हमें यहाँ से बेहतर कनेक्टिविटी देनी है। इन सब छोटे छोटे कामों को लेकर के आप सभी आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूँ, पहले बात तो हमारे बीच में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हो आपका, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे कोई चिट्ठी दे दो, आप चिट्ठी दे करके हम उसे आगे बढ़ते हैं, मैं काम करके दूंगा। अभी हमने यहाँ पर ये जो कम्युनिटी सेंटर में एक आरोग्य मंदिर के लिए अप्लाई किया कि आरोग्य मंदिर होना चाहिए। वहां पर फिर कुछ लोग जो है ब्लैकमेलर बीजेपी के साथ मिल करके उसको कह रहे हैं आरोग्य मंदिर को कैंसिल कर दो। मैं क्यों कर दो? मतलब डिस्पेंसरी, वो जो मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि 7-8 मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर बंद हो गए। हम सरकार से पूछ रहे क्यों बंद करना चाहते हैं? आखिर वहां कुछ तो दवाई मिलती होगी, कुछ तो काम होता होगा। अब उसके लिए कोई तो जगह चाहिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए। जब सरकार ने ये पॉलिसी बना दी है कि कहीं किराए पर नहीं खोलेंगे तो सरकारी जमीन चाहिए नहीं चाहिए हमको? लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा कुछ दिन का खेल है, मेरे को मजबूर मत करो। सरकारों को कैसे सेट करते हैं, मैं तो एक विचारधारा के साथ काम कर रहा हूं, आप रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, मेरे भाई और बहनों, जितनी RWO हैं हमें लिख करके दें। जो भी काम होता है, कहाँ डिस्पेंसरी खोलनी है, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक जो पुराना बनाना है, कहाँ रोड बनानी है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। हमें किसी के साथ पूर्वाग्रह नहीं करना है। और 10 महीने हुए हैं मुझे चुनाव जीते हुए, 10 महीने में आज ये 41वां उद्घाटन है। 10 महीने में कौन सा उद्घाटन है? 41वां उद्घाटन है। जो लोग मंच पर बैठे हैं, चाहे अकबर अली हो, इनके यहाँ काम चालू हुआ, चाहे वो उषा जी हो, उनके यहाँ काम चालू हुआ, चाहे वो भोले मियाँ हो, आपके यहाँ काम चालू हुआ, चाहे वो सुजीत भाई हो तो LMPQ ब्लॉक उसके सामने गैस के पाइपलाइन का काम चालू हुआ, चाहे वो शारदा बस में ये रहते हैं मिराज साउंड वाला, वो काम चालू हुआ, या हमारा ये जो है जितने भी कॉलोनी में है, जो काम पेंडिंग थे सारे काम हमने चालू करा दिए। कुछ तो थोड़ा देर लगती है, आप सब ने मुझे। और ये 40 फुटा रोड ऐसी बर्बाद पड़ा हुआ था, इसको भी बना करके खत्म किया। लेकिन फिर वही बात है, ये कामों को बार बार हम कर रहे हैं, लेकिन अब साफ सफाई करवाना, साफ सफाई रखना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, अकेले निगम पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी की सरकार में निगम पार्षदों की ताकत को कम कर दिया गया है, इनको पैसा नहीं दे रहे वो लोग काम करने के लिए। ये सबकी जिम्मेदारी है कि गंदगी न रहे, और रहती है तो हम उसके खिलाफ बातचीत करें, बातचीत भी करें, रोके भी, उसे टोके भी। भाई ऐसे गंदगी क्यों फैलाते हैं? जितने भी ये ढाबे वगैरह है, सब ये नाली में माल कचरा डाल देते हैं। ये सफाई रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसके साथ ये ट्रांसफार्मर वगैरह है, इसकी वजह से जाम लगता है यहाँ। ये सब सरकारी जमीन पे NDPL ने गड़बड़ियां की है, इसको भी लिख करके तो इसका भी कुछ रास्ता देखते हैं, इसको हटवाने का। मैंने बोला इस रोड पे जितने भी ट्रांसफार्मर में हटवाएं भाई, इसको कोई नया रास्ता हो, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए ऐसा, तो इसको भी हटाने का हम काम करेंगे। इसके अलावा एक खुशखबरी और दे रहा हूं मैं आपको, किराड़ी विधानसभा के लिए 65 करोड़ का, क्योंकि अब लगातार फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, यहाँ बहुत आबादी बढ़ गई है, 65 करोड़ का हमारा अपना किराड़ी का पहला, हमारा अपना 66,000 kVA का ट्रांसफार्मर और स्टेशन हमारे यहाँ बनना चालू हो गया है। जैसे ही वो पूरा होगा तो उसका शिलान्यास मैं करूंगा। 65 करोड़ का वो, सीवर का 75 करोड़ का वो, और किराड़ी की पानी की समस्या के समाधान के लिए किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन का लगभग फाइनल स्टेज पर है। 65 करोड़ का ये भी एस्टीमेट बनके तैयार है, इसका 2 महीने में उद्घाटन करूंगा। और उसके बाद 220 करोड़ का नाला
मुंडका से लेकर के नांगलोई 4 नंबर तक, जिस पर मुख्यमंत्री जी खूब बयान दे रही हैं, सांसद जी भी दे रहे हैं। मैं कहा कर लो भाई कर लो, ये तो 2007 का मेरे पास एनओसी है इसकी, 2017 की, जब पूनम जी नगर पार्षद थी। मैंने कहा आप सब आओ, उद्घाटन करो, हम सब भी, हमारे निगम पार्षद और हमारे कार्यकर्ता भी मिलकर के उसका उद्घाटन करेंगे, क्षेत्र का कल्याण होगा। ऐसे छोटे छोटे कामों के साथ हम आपके साथ हैं भाई और बहनों। बस आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, मुझ पर आप भरोसा रखिए और आपके धीरे धीरे कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। कोई गलती हो जाए अलग से मुझे बताइए कि विधायक जी आपकी गलती हुई है, इसको ठीक करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास पेंशनें नहीं बन रही, बुजुर्ग पेंशन नहीं बन रही है, विधवाओं की जो पेंशन है वो भी नहीं बन रही है। उसको लेकर के हम क्रमवार तरीके से आगे बढ़ेंगे और सरकार से लड़ाई करेंगे। पानी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन मदद करेगा हमारी? सब चलेंगे ना? मेरी ये इच्छा है पानी की लड़ाई को बेहतर करने के लिए, अगर इन्होंने 1-8 महीने में किया, नहीं तो क्या मेरे साथ, क्योंकि अभी मैं 255 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आया हूं सरयू से संगम की। अब 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा में अमरोहा से मुरादाबाद, अमरोहा होते हुए यहाँ की मैं यात्रा पर जा रहा हूं। आज भी मुझे जाना था। मेरा एक निवेदन है, दिल्ली में नजारा होना चाहिए कि पानी को लेकर के आजादी के इतने वर्षों के बाद पानी को लेकर के लोग, शहरी लोग कितनी मुश्किल मुसीबतों में हैं। क्या किराड़ी अमन विहार से एकत्र होकर के हम किराड़ी गांव होते हुए क्या हम लोग पैदल यात्रा दिल्ली जलमोड़ तक की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पैदल चल लोगे आप? जो पैदल नहीं चल पाएगा उसके लिए बैटरी रिक्शा भी रखेंगे, 3-4 पड़ाव भी रखेंगे, चलेंगे पैदल यात्रा पे, मार्च हो जाएगा पक्का जी। हम इसकी तिथि तय करेंगे, कुछ दिन और देख रहे हैं। आप सबको हमारे को इसके साथ चलना पड़ेगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप काम हम लोग इसको करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक 40वां उद्घाटन है, 41वां उद्घाटन है। मैं इसके कागज भी अब सार्वजनिक करूंगा जब मेरा ये होगा। मैं अभी तक लगभग विपक्ष में रहते हुए 160 करोड़ के काम जमीन पर उतार चुका हूं 10 महीने में। 160 करोड़ की, मतलब कि अब मैं करोड़ों का नहीं बताता तो लोग कहते हैं सारा माल तुम्हारा होगा, 160 करोड़ का लाया है, कहीं ना कहीं कमीशन बहुत ज्यादा मिल रहा है इसको। मतलब कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगना चाहिए विपक्ष में रहकर के भी। और आप ध्यान कर लेना, अभी मैंने ऐसी गेम चली है, अगले कुछ दिनों में लगभग 100 करोड़ का काम और हमारे पास आ रहा है, 100 करोड़ का। जैसे एनडी गुप्ता जी ने हमारे बराधर के लिए पैसा दिया, ऐसे ही अंबेडकर चौपाल के लिए संजय सिंह जी ने 2 करोड़ रुपए हमको दिए हैं। ये बात तर्क संगत है कि हमारे राज्यसभा के सांसद हमें पैसा दे रहे हैं अंबेडकर चौपाल के लिए, कम्युनिटी सेंटर के लिए। ऐसे ही संजय सिंह जी ने वाल्मीकि चौपाल के लिए भी हमको 2 करोड़ रुपया दिया है। ये उनको आपके माध्यम से मैं बधाई देता हूं। अब मैं सांसद जी को, जो मेरे चाचा हैं, उनसे भी कह रहा हूं, सांसद जी 2-4 पत्र आप दे दीजिए, फिर मेरा कमाल देखिएगा। 100-200 करोड़ तो मैं वैसे ही ले आऊंगा। आप सब ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि अभी शादियों में जाना है मुझे, फिर शाम को जो है सुषमा स्वराज जी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, मुझे उनकी क्रिया में भी जाना है। आप सब ने मुझे सुना, सारे हमारे निगम पार्षद रमेश जी, हमारे भारद्वाज जी, हमारे संजय जाटव जी, जो मंच संचालन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे मनीष सिंह कहाँ है? मनीष सिंह है, पंकज है और अमित है। इन सब ने मिलकर के ये इसके पीछे, फाइलों के पीछे पड़े रहे। हाँ, ये वाला काम अभी करेंगे। ये धीरे सारा कुछ अभी खुलवा लोगे एक ही बार में। और आज के कार्यक्रम को लेकर के हमारे जो है महिला विंग ने बहुत काम किया। लता जी ने सारी यहाँ की व्यवस्था को देखा, उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी ने, पुष्पा कोरी जी हमारी विधानसभा की अध्यक्ष है, कल मेरे साथ 2.5 किलोमीटर इन्होंने अफसरों को लेकर के मेरे साथ घूमी है। 2.5 किलोमीटर सारे सीवर वालों को, और नहीं ले जा रहे थे, तो 2.5 किलोमीटर ही हमारे साथ वहां पर मूवमेंट कर रही है सारी। उषा जी जो है वो घूम नहीं पाती है, पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन क्या काम वो पूरा करती हैं। और आप सब ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना है। हम आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, और आपको ये भरोसा होगा कि हमारी पूरी टीम, झाड़ू की जो टीम है, वो जन कल्याण के लिए आगे बढ़ रही है। बोलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। श्री अरविंद केजरीवाल,
श्री अरविंद केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल। अब हम जब तक भाई गाड़ी को घुमा देना, सीधे यूं निकलेंगे हम। सुनो कहां गए वो? गाड़ी को आगे जगदम्बा मार्केट में करा दो, मुझे बाइक से आगे जाऊंगा, सीधे मैं निकलूंगा और ओलिवर में जाना है मुझे, तो लोकेशन लगा लेगा। आप भी चलेंगे, जब तक हम उद्घाटन करेंगे आपने वही गाना चलाना है जो पहले चलाए थे। और मेरे को माला पहनाओ। काय माला, काय माला का है? आओ। अब अनिल झा जी का स्वागत श्री संजय जाटव जी करेंगे। लाओ। हाँ भैया वो है। आप भारद्वाज जी आए। मेरा उद्घाटन नहीं, मेरा नहीं, मतलब उद्घाटन नहीं, मेरे को माला पहनाई। लाओ लाओ लाओ, मैं ये लो, अब लाइक नहीं, मैं लाओ। हमारे संगठन की तरफ से जगतपाल साहब के जी महादेव विधायक जी का स्वागत करेंगे। जगतपाल साहब के जी, उदयपुर घरवाड़ी संगठन, लता गौतम जी, उर्मिला जी, शेखानी आंटी, सत्यवान भारद्वाज जी, सुमर भारद्वाज जी, मनोज गुप्ता जी, सभी लोग आए। नारियल की तरफ भाई, नारियल दे दो। छोटे भाई से बढ़वाओ भाई। चौधरी दिखा